बागेश्वर सीट पर उपचुनाव जारी, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर। सीएम ने ट्वीट कर पहले मतदान फिर जलपान की अपील की। उत्तराखंड में आज से विधानसभा का मानसून सत्र, विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारियां की। अनुपूरक बजट समेत यूसीसी पर नजर। यूके SSC स्नातक स्तरीय समेत तो 5 नई भर्तियां निकालेगा आयोग। युवाओं को 1400 से अधिक पदों पर नौकरी का मौका, भर्ती प्रक्रिया की तैयारियां शुरू। उत्तराखंड को लगा डेंगू का डंक, देहरादून में डेंगू मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। बारिश के बाद डेंगू के डंक से लोग परेशान। देहरादून में ट्रेडिंग कारोबारी से लाखों रुपए लूटे, स्पेशल 26 की तर्ज पर बनाई थी योजना। 3 आरोपी गिरफ्तार, कारोबारी का शिष्य फरार। उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में जारी, 5 जिलों में तेज बारिश के साथ येलो अलर्ट। कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने का अनुमान। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की, जहां विधानसभा स्तर की हंगामेदार शुरुआत। विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है। विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे। सदन की अवधि छोटी रखने से विधायक है नाराज। बता दें कि सत्र की अवधि छोटी रखने से विपक्ष नाराज है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। बता दें कि विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत, विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे। सदन की अवधि छोटी रखने से नाराज है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में हो रहा है प्रदर्शन। बता दें कि विधानसभा के सामने विपक्ष धरने पर बैठा है। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हंगामे के साथ हो चुकी है। बता दें कि विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के जो विधायक हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। सदन की अवधि छोटी रखने से नाराज है विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि देहरादून विधानसभा में मानसून सत्र का आज पहला दिन है, जिसकी हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे हैं। उनमें से एक, सदन की अवधि छोटी रखने से नाराज है विपक्ष। बता दें कि सदन की अवधि छोटी रखी गई है, जिसके चलते विपक्ष धरने पर बैठ गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा सत्र की हंगामेदार शुरुआत। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे। सदन की अवधि छोटी रखे जाने से नाराज है विपक्ष, जिसके चलते विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि आज उत्तराखंड में विधानसभा का मानसून सत्र का पहला दिन है, जिसकी शुरुआत हंगामे के साथ हो गई है। बता दें कि विधानसभा के सामने विपक्ष के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। सदन की अवधि छोटी रखे जाने के कारण नाराज है विपक्ष, जिसके चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड के बागेश्वर में भी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। बागेश्वर विधानसभा के 188 बूथ है और कुल 1,18,311 वोटर है। इनमें 60,028 पुरुष और 58,263 महिला वोटर शामिल हैं। इस उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, यूकेडी से अर्जुन देव और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भागवत कोहली व एसपी से भगवती प्रसाद मैदान में है। बीजेपी विधायक चंदन राम दास के इस साल अप्रैल में हुए निधन के बाद उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी, इसलिए इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। यहाँ सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी ने पार्वती दास को उम्मीदवार बनाया है। पार्वती दास दिवंगत बीजेपी विधायक चंदन राम दास की पत्नी है। बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है।
पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होना है, तो हमारा सभी जगह लगभग मतदान स्टार्ट हो गया है। तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति आज सच नहीं है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इशू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। अभी तक तो 7% के आसपास टर्नआउट है। लगभग 639 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हमारा लगभग 94 के आसपास वोटिंग हो चुका है। तो इस तरह अन्य बूथों पर भी होगा। तो एक बार 9 o'clock का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या टर्नआउट है। बाकी की स्थिति सामान्य है। कुछ वीवीपैट्स में मिडपोल के दौरान कुछ खराबी हुई थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया, तो अब सभी जगह सुचारू है। उत्तराखंड के बागेश्वर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस उपचुनाव में 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से पार्वती दास, कांग्रेस से बसंत कुमार, यूकेडी से अर्जुन देव, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से भागवत कोहली व एसपी से भगवती प्रसाद मैदान में है। तो वहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा भी इस चुनाव में दांव पर लगी है। बम्पर वोटिंग के लिए चुनाव आयोग लोगों को जागरूक कर रहा है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लोगों से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट करने की अपील की है। सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा, सरयू एवं गोमती नदी के संगम पर स्थित बाबा बागनाथ की पवित्र धरती को नमन करते हुए बागेश्वर विधानसभा की देवतुल्य जनता से विनम्र निवेदन करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का सदुपयोग कर बागेश्वर के विकास यात्रा को अविराम जारी रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ शख्स जिस इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, हार्दिक पांड्या उप कप्तान। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या उप कप्तान। We saw last time around how England made a comeback into the semis and the finals, after losing few games. So it does give you a little bit of extra time to think about your combinations, think about your team's strategy, your plan, what you want to go out there and execute as a group. Wherein T20 format can be slightly different, where you've got only the last year we know we had to beat Pakistan, we had to beat South Africa to qualify into the semis. But this is a different format where you play 9 times against 9 opposition, and then the semis and the finals. So even if you don't start well, there's always a good chance that you can make into. और सीधे आपको मध्य प्रदेश बता दें कि विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जहां रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान। तो वहीं टीम में विराट कोहली, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भी जगह दी गई है। बता दें कि विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में केएल राहुल की भी वापसी हुई है। साथ ही कोहली और रविंद्र जडेजा को भी जगह दी गई है। वहीं रोहित शर्मा होंगे कप्तान और हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या होंगे उप कप्तान। बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं आपदा से प्रभावितों को राहत देने आदि की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने डोईवाला तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजते हुए कहा कि पूरे देश की भांति उत्तराखंड प्रदेश में भी खाद्य पदार्थों सहित सभी वस्तुओं के दाम चरम सीमा पर हैं।
पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी के चलते सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार को कोई सुध नहीं है। वर्तमान सरकार गरीबी को दूर करने, बढ़ती महंगाई को कम करने और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के नाम से चुनाव में वोट लेकर सत्ता में पहुंची, लेकिन गरीबी तो दूर गरीबों को हटाना ही शुरू कर दिया और अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें बेघर करने की कोशिश में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकारी अथवा ग्राम समाज की भूमि पर रहने वाले लोगों को नियमित कर सरकार उनको मालिकाना हक दे तथा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे। जिंदाबाद 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 अल्पसंख्यकों पर दमन नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिंदाबाद। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत के अंदर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि केंद्र और राज्य सरकार इनको अगर जरा की शर्म उठाया है तो जनता जो महंगाई की मार झेल रही है महंगाई पर रोक रहे, हम ये मांग करते हैं। और दवाइयों पर बेतहाशा महंगाई है। अभी जो डेंगू में जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है उस पर जो MRP लिखा हुआ 1180 रुपये है, जबकि सरकार को कंपनी दे रही है मात्र 62 रुपये का, तो 5 रुपये की चीज 100 रुपये में बिक रही है। तो ये बहुत बड़ा जुर्म है जनता पर। तो हम कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि महंगाई पर फौरन रोक लगाए। अगर इस सरकार को जरा बराबर की, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जरा बराबर की शर्म उठाया है। धन्यवाद। देश में और प्रदेश के अंदर जिस महंगाई जो चरम सीमा पर है और बेरोजगार ऐसे ही घूम रहा है, उसको रोजगार तक नहीं है। जब तक सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम प्रदेश से देश से महंगाई को हटाएंगे और रोजगार को रोजगार देंगे, लेकिन महंगाई तो नहीं हटी, लेकिन गरीब हट गया और आस्ते आस्ते बेरोजगार जो सड़क पर आ गए। हमें कहना चाहते हैं जिस तरह देश के अंदर और प्रदेश के अंदर रोजगार पे कोई ध्यान नहीं सरकार का है, महंगाई पे कोई ध्यान नहीं, और उनसे ये सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है, इस पर बहुत खतरा मंडरा रहा है देश के ऊपर। और खासकर हमारे प्रदेश उत्तराखंड के अंदर करोड़ों की घटना हो, रामपुर की घटना हो, सभावाला की घटना हो, विकासनगर घटना हो, एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ जो एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उनके खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाकर उनको जेलों में डाला जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले रुक करते हैं पंजाब का, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਜਮਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ 12,710 ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹਦੀ 5,000 ਵੀ ਸੀ, 3,500 ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ 15,000 5,000 ਵਾਲੇ ਦੀ 3,500 ਦੀ, ਫਿਰ 9,000 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, 11,000 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, 22,000 23,000 24,000 ਤਨਖਾਹ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ। 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੈਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ, ਦੱਸ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ
दिल्ली दे विच भी ये लागू है, पंजाब च भी लागू है, क्योंकि दिल्ली ते पंजाब च सच्ची नीयत लागू है, लोगों द्वारा चुनी हुई सच्ची नीयत। अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री बने, दिल्ली के 90% स्कूलों का बुरा हाल सी, अफसरां ने सलाह दी सारे खंडर बन गए, इन्हों बिच ही मिला दिंदे आ प्राइवेट दे। तो मनीष सिसोदिया जी ते अरविंद केजरीवाल जी इकट्ठे बैठे, कहते नहीं इन्हों ही ठीक करना है, लगो काम ते। अज दिल्ली दे सरकारी स्कूलों दी बिल्डिंगां शानदार, सरकारी स्कूलों दे विच लिफ्टां लगियां, सरकारी स्कूलों च एस्ट्रोटर्फ है, सरकारी स्कूलों दे विच इन्ने शानदार जिहड़े फर्नीचर तो लैके इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नाल नाल पढ़ाई भी इन्नी शानदार है कि पिछले साल तो लैके 4 लाख दिल्ली दे 4 लाख मापिया ने विश्वास प्रगट करके अपने बच्चों को प्राइवेट चो हटा के सरकारी स्कूल च दाखला दवाता जी। विश्वास बनया, ये विश्वास है। नहीं तो आमतौर पर की सुनते आप कि चलो यार ढिड बन के गुजारा कर लांगे, एक वेले की रोटी घट खा लांगे, अपनी तो चल लांगी जिवें लांगी, जवाक पढ़ा लिए। जवाक पढ़ा लिए का मतलब प्राइवेट च पढ़ा लिए। सरकारी का इन्ना नाम इन्होंने विश्वास इन्होंने तोड़ता सीगा। सो दिल्ली दे विच वापस आई चीज हो, और दिल्ली दे विच वापस आई इन्ने शानदार तरीके नाल कि बड़े बड़े मुल्कां दे जिहड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आउंदे सी, वो कहंदे सी दिल्ली दे स्कूल देखने ने। ते जिस वेले दिल्ली च 2 किस्म के स्कूल है, एक जिहड़े दिल्ली सरकार दे अंडर है, एक MCD दे अंडर है। जदों ट्रंप राष्ट्रपति सी, MCD दे विच बीजेपी दी मेजोरिटी सी, ते सरकार अरविंद केजरीवाल जी दी सी। पर जिहड़ी ट्रंप दी घर वाली सी, वो कहंदी दिल्ली दे स्कूल देखने ने। पहले तो मोदी जी ने बहुत मिन्नतां कीती भी ना इदां जिद ना करो, कहंदे नहीं मैं तो देखने ने। इन्हां नूं पता सी MCD वाले तो साडे ने, उत्थे की देखो, उत्थे तो है नहीं दिखाउण नूं कुछ। उदों फिर मिन्नतां करनियां पईयां केजरीवाल दियां, एक स्कूल खोल दो, जिद करी बैठी है सरकारी स्कूल देखने ने। उदों मिन्नतां करनियां पईयां, तो केजरीवाल साहब ने कहा देश की इज्जत का सवाल है, असीं कोई इहदे छोटे दिल की राजनीति नहीं करते, लो खोल दो, दिखा दो जिहड़े स्कूल दिखाने ने। यह हुंदा विश्वास, यह हुंदा सच्ची नीयत का काम। पंजाब दे विच भी जदों तो सरकार बनी असीं लागे काम ते लागे। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनणगे। पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन 13 सितंबर नूं अमृतसर विखे किया जाऊगा, छेड़े विखे। 40 जिहड़े स्कूल ऑफ एमिनेंस ने उन्हां दीयां बिल्डिंगां वास्ते रेनोवेशन वास्ते 68 करोड़ रुपये की रकम जारी करती। इतिहास दे विच है जी कि स्कूलों दी 4 दीवारियां वास्ते असीं 323 करोड़ की ग्रांट जारी की है। स्कूलों दी 4 दीवारियां है नहीं सी, क्योंकि जिहड़ियां पहलां सरकारां सी उन्हां दी नीयत ही है नहीं सी। आम लोगों के जवाक ने अनपढ़ रखो इन्हां नूं। पहले तो कहंदे 8वीं तक कोई फेल ही नहीं करना, बच्चे का पता ही नहीं लगता सी किहड़े सब्जैक्ट चों कमजोर है, किहड़े सब्जैक्ट च वधिया है। जे जिहड़े जो कमजोर है उहदे ते होर ज्यादा जोर दे के पढ़ाई की जा सकती ना। 8वीं चो तक कोई फेल नहीं करना, 9वीं 10वीं च 60-70। तो आप सुन पा रहे थे पंजाब के सीएम भगवंत मान को, जो शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे थे। खबरों का रुख करते हैं, जहां पौड़ी जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग की टीम अब गांव-गांव पहुंचकर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। पौड़ी श्रीनगर मार्ग के करीब पड़ने वाले गांव खंडाह में परिवहन विभाग की टीम और आरटीओ अनीता चंद ने ग्रामीणों को जागरूक किया और बताया कि आखिर किस तरह से यातायात नियमों का पालन न करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालक हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत हम लोग पहले स्कूलों में जाया करते थे, यूनियन में भी जाया करते थे। इस बार हमने एक नई पहल की है कि हम गांव के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर सकें, सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बता सकें और किस प्रकार से उन्हें
मार्गों में चलना है, चाहे पैदल हो, चाहे वाहन हो, और चाहे वाहन के अंदर सफर कर रहे हो, किस प्रकार के नियमों का पालन करें, किस प्रकार से अपना ध्यान रखें, इसके बारे में उन्हें अवगत कराया गया। और हमारी आशा है कि वो भी अपने परिवार को और अपने समाज में सभी को जागृत कर सकेंगे। तो आगे आने वाली पीढ़ी है जिसके लिए भी ये संदेश जाएगा। और खासतौर कि जो हमारे सड़क के किनारे जो गांव है, यातायात यहाँ पर बहुत तेज चलती है, इसके समय सुझाव देने के लिए बहुत अच्छा है कि इससे कुछ ज्ञान अर्जित होगा, ताकि आगे की आने वाली पीढ़ी है, आजकल के बच्चे जो हैं लापरवाही से चल रहे हैं। खबर लक्सर के सुल्तानपुर से, जहां ड्रग्स व नारकोटिक विभाग ने पुलिस के साथ देर शाम कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान सुल्तानपुर नगर पंचायत के सलाउद्दीन नाम मेडिकल स्टोर संचालक को प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, जिले भर से ड्रग्स नारकोटिक विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि कई मेडिकल स्टोर संचालक नशे का कारोबार कर रहे हैं, जिसके चलते ड्रग्स नारकोटिक विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। सुल्तानपुर नगर पंचायत के सलाउद्दीन मेडिकल स्टोर संचालक को 71 इंजेक्शनों व प्रतिबंधित दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। जो है मॉर्निंग टू इवनिंग आप पूरा हम लोगों ने पुलिस के साथ एंटी नारकोटिक टीम और सीओ लक्सर जी के निर्देशन पे सारी पुलिस टीम मेरे साथ थी। तो कुछ लोगों की शिकायतें थी जो कि नारकोटिक दवाइयाँ बेच रहे हैं, और कहीं कहीं कुछ स्पूरियस दवाइयों की भी शिकायतें हमारे पास थी। तो आज जो है पूरे दिन काम करने के बाद अभी हमें कंप्लेन आई थी, सलाउद्दीन नाम का एक व्यक्ति जो कि सुल्तानपुर पे नशे का कारोबार कर रहा था, और वो अभी मेरे द्वारा जो है पुलिस टीम के साथ पकड़ लिया गया। बीते दिनों गाजियाबाद सदर तहसील में चैम्बर में बैठे हुए अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या किए जाने की घटना के बाद उत्तराखंड प्रदेश के अधिवक्ताओं ने इस घटना पर निंदा व्यक्त की है। गाजियाबाद में मृतक एडवोकेट मनोज चौधरी के बहनोई ने हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी क्रम में मंगलौर कस्बे के बार संघ के अधिवक्ताओं ने इस निंदनीय घटना पर शोक प्रकट करते हुए सरकार से अधिवक्ताओं की सुरक्षा एक्ट और हत्यारों को जल्द फांसी देने की मांग की है। एडवोकेट राजू सिद्दीकी ने कहा कि आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या की घटना बढ़ती ही जा रही है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एडवोकेट की गोली मारकर हत्या की जा रही है। ऐसी ही घटना मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता के साथ भी हो चुकी है। उनको भी सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर रही है। न्यायपालिका में अपना अहम योगदान निभाने वाले अधिवक्ता की सुरक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। से आपके चैनल के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा कि एक वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसमें 3 लोग आते हैं और आकर उनके चैम्बर में जबकि वो खाना खा रहे थे उनके सर में गोली मारकर उन्हें मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि और एक्ट हैं, इसी तरह अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट ही है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी लागू होना चाहिए। ये घटना तो आपकी गाजियाबाद में हुई है। इससे पहले हमारी बार एसोसिएशन रुड़की में भी एक अधिवक्ता जो राव उस्मान जी थे, उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका भी खुलासा पूरे उसकी जांच ठीक तरीके से नहीं हो पाई, और न ही ठीक तरीके से जो आरोपी उसमें थे वो उसमें पकड़ नहीं पाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो गाजियाबाद का मामला है उसमें फास्ट ट्रैक में आपका मामला जाना चाहिए, और जिन्होंने ये इस काम को अंजाम दिया है उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए जाएगा। इसलिए जिसने ऐसा किया है, जो ऐसा कर रहे हैं और करने के फिराक में है, उन लोगों को पहले ही पुलिस प्रशासन या सरकार द्वारा सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, और अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन एक्ट प्रभावी रूप से लागू कर देना चाहिए, जिससे समाज का एक अच्छा स्तर बचा रहे और जिससे न्याय प्रणाली और कानून प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। उत्तराखंड खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।